Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट्स इंटीग्रल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और चैप्टर 7 कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 9 से, ठीक। और ये तीनों ही चैप्टर मिलाकर हमारा अप्रॉक्स 20 मार्क्स बनते हैं, ठीक, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे एग्जाम के अंदर। और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ज़्यादा मैं बेसिक डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, बिकॉज हम लोग सोल्यूशंस पे ध्यान देंगे। हम इंटीग्रेशन समझ लेते हैं इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी हमने चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन किया, उसका इनवर्स प्रोसेस जो है, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है एक तरह का, वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक, सिंपल फॉर्म में अगर मैं वन लाइन में से कहूँ तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है मुझे, इसका इंटीग्रेशन करना है। उस केस में मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स। ठीक, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसे रीड करूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं रीड कैसे करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, जो भी यहाँ दे रखा है डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं इसे पूरा का पूरा रीड करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो अगर हम किसी, मान लीजिए इसी फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पर जो रिजल्ट आएगा, एक प्रॉपर फंक्शन आएगा और यहाँ पर एक वर्ड आएगा, ठीक, एक सी आएगा। यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या होता है अभी, सी हमारा है आर्बिट्री, ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट। हमारा एक यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आएगा कुछ भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन वो जीरो हो जाता है, ऐसे जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज हमने पहले भी देखा कि ये इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब जो भी डिफरेंशिएशन में होता था लगभग उसका रिवर्स होगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर हमने जो साइन यूज किया, ठीक, ये जो साइन है ये क्या है हमारा भाई, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अगर मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर पूरी इंटीग्रेशन को सम अप करना चाहूँ, वैसे पॉसिबल नहीं है, बट अगर फिर भी हम करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसे, द प्रोसेस टू फाइंड ओरिजिनल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस टू फाइंड ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक, और जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे आपको बहुत डीपली समझ आता जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हम लोग कई बार एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक, ओके, या हम इसे कई बार एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन, बिकॉज हमें पहले पढ़ा है इसका इन्वर्स है एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा बेसिक, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा ही आपको बताया है। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस में सी, दैट्स आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे हम सबने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन क्या होता है, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका रिवर्स हो रहा है, पावर में एक एडअप हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही पावर अपॉन में डिनोमिनेटर में आ रही है। ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इंटीग्रेशन वी एक्स हमारा ई एक्स ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका रिवर्स है, सो हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है हमारा कॉज एक्स। तो यहाँ पर उसका रिवर्स क्या होगा, माइनस का कॉज एक्स प्लस में सी। अब इस तरह से ही फॉर्मूले थोड़े से याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है हमारा, माइनस साइन एक्स। तो आप समझ गए होंगे अब तक, ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन एक्स प्लस में सी।
अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारा होता था भाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर में, सॉरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ठीक, क्या होता था सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या होगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस में सी। बिल्कुल ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी, ठीक। चलिए हम डिफ्रेंशिएशन करते थे भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विच इज इक्वल टू सेक एक्स एंड टेन एक्स। सो यहाँ पर क्या होगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन में काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक। तो ये हमारी इंटीग्रेशन वाली टर्म्स हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सी कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस में के। अब यहाँ पर के कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, यहाँ पर के हमारा क्या है ऑर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक। ऐसे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था भाई 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा मगर उसका रिवर्स होगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक कॉज इनवर्स एक्स प्लस में सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, बिल्कुल हम रिवर्स की बात कर रहे हैं उसकी, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारा जो था कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम थे, बस यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक। तो अगर आप कॉज इनवर्स की बात कर रहे हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। बिल्कुल उसका रिवर्स है और कुछ नहीं करना है हम लोगों ने। चलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारे पास क्या था भाई टेन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू था -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। ऐसे ही हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, क्या था हमारा 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और सेम एज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा था -1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और इन सभी में प्लस सी आएगा, वो मैंने पीछे भी लिखा होगा सब में या, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 और डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला था हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर रिवर्स है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में सी, ठीक। ऐसे एक फॉर्मूला था डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स, फॉर्मूला था ए एक्स लॉग ए, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स ही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ए एक्स आएगा, मगर लॉग ए मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड में आएगा यहाँ पर और प्लस में सी। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक। इनको देख आई नो मैंने काफ़ी जल्दी लिख करके इन फॉर्मूलों को समझाया कि लगभग समझ नहीं आओगे, ठीक है, आई एग्री, बट इन फॉर्मूलों को 2 से 3 बार आप लिख के जरूर देखिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, सुबह शाम थोड़ा दूसरा बार से पढ़ेंगे, ठीक। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे इनकी एप्लीकेशंस को सीखेंगे, एंटीडाइटिव भी थोड़ा बहुत सीखेंगे और इनकी एप्लीकेशंस को सीखेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई ये एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, बट हमें कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आई नो बड़ी एक्सरसाइज है, सेकंड बुक के अंदर चैप्टर 7 अगर हमारा खत्म होता है तो लगभग हम मान लेते हैं सेकंड बुक ही खत्म होगी, बिकॉज बाकी चैप्टर्स में हमें इतना ज़्यादा दम नहीं लगाना जितना हमें चैप्टर 7 में लगाना है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक।
तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना जाता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।